गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और गणेश और कार्तिक का है ये क्वेश्चन। सिंपल डिसोल्यूशन क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अनसॉल्व जो क्वेश्चन है उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन उसी में है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को फटाफट एक बार देख लेते हैं। गणेश और कार्तिक आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली, मतलब दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट आपको दी है 31 मार्च 2018 की। और लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में आपको बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एंड कैश, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल पेबल, रिजर्व फंड और कैपिटल आपको दिया है, ठीक है। नीचे आपको एसेट रियलाइज दिए हैं और बाकी एडजस्टमेंट आपको दिए हैं, ठीक है। हमारे पास अकाउंट पहले से रेडी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, दो पार्टनर है, दो इसका, और आपका है कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पे आपको कैश अकाउंट लिखना है, कैश। अब सबके ओपनिंग बैलेंस, पहला स्टेप हमारा ओपनिंग बैलेंस का होता है। सबसे पहले सबका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस गणेश का कितना दिया है? 40,000 गणेश का ओपनिंग बैलेंस है। कार्तिक का आपको दिया है 80,000, तो 80,000 इसका लिख लेते हैं। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 4,000, ठीक है। जनरल रिजर्व आपको दिया है 20,000। ओके, जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, मतलब दोनों पार्टनर गणेश और कार्तिक। 20,000 है तो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो कितना मिलेगा? ऑफ कोर्स 50-50, 10,000 एंड 10,000, मतलब 10,000 उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनका प्रॉफिट था, उनको दे देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पहला स्टेप, सारे एसेट ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो एसेट में फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या एसेट आ रहा है। यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं सन्ड्री एसेट, और एसेट के नाम लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एसेट में पहला आ रहा है बिल्डिंग 88,000। ओके, तो बिल्डिंग अकाउंट आ रहा है 88,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फर्नीचर 12,000, फर्नीचर भी आ जाता है हमारा 12,000 रुपीज। फर्नीचर के बाद है डेटर्स 32,000, डेटर्स लिख लो 32,000 रुपीज, ठीक है। डेटर्स के बाद स्टॉक है 24, स्टॉक आ रहा है 24,000 रुपीज। स्टॉक के बाद बिल रिसीवेबल है 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज बिल रिसेबल। और कैश अकाउंट हम ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं, मतलब पूरा एसेट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लायबिलिटी साइड की बारी है। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर अकाउंट, तो बाय क्रेडिटर, और उसी के नीचे आ रहा है बिल पेबल अकाउंट। तो क्रेडिटर कितना दिया है आपको? 18,400। बिल पेबल आपका कितना है? 5,600। उसके बाद रिजर्व फंड हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, और गणेश और कार्तिक का कैपिटल अकाउंट आपको दिया है, वो भी आ गया। इसका मतलब अब तक हमने वो जो बेसिक स्टेप थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मतलब एसेट ट्रांसफर करना था, लायबिलिटी ट्रांसफर करना था, ओपनिंग बैलेंस लिखना था, रिजर्व बांटना था। अब बारी आती है किसकी? एडजस्टमेंट की, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है वो देख लेते हैं फटाफट। ऑफ कोर्स नॉर्मली क्या होता है, हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो एसेट रियलाइज दिया होगा। एसेट रियलाइज कितना है? बिल्डिंग 82,000, डेटर्स 22,000, स्टॉक 20,000, बिल रिसीवेबल का पैसा आ रहा है 3,200। तो ये सब एसेट बेचकर इतने पैसे रिसीव हुए। इनकी एंट्री क्या होगी? पैसे रिसीव की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैश को डेबिट करोगे क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से, ठीक है। और जितने भी एसेट सेल हुए उन सबके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? बिल्डिंग 82,000, 82,000 में आपकी बिल्डिंग गई। ओके, डेटर्स का पैसा कितना रिसीव हो गया? 22,000 रुपीज। फिर उसके बाद स्टॉक का कितना पैसा रिसीव हुआ है? 20,000, ठीक है। ओके, बिल रिसीवेबल 3,200 रुपीज, 3,200 रुपीज आपका बिल रिसीवेबल का रिसीव हो रहा है। इतने एसेट आपको रिसीव हो, इन सब का टोटल का दूसरा इफेक्ट ऑफ कोर्स यहां जाएगा। एंट्री समझ में आई ना? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं एसेट रियलाइज, मतलब एसेट बेचकर आपके पास पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। इन सब की टोटल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कितना टोटल आ रहा है, राइट। तो फटाफट देखते हैं। 82,000 रुपीज प्लस 22 प्लस 20
एंड प्लस 3200 मतलब 1,27,200 आ रहा है। 1,27,200 का एसेट आपने टोटल सेल किया। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? गणेश एग्री टू टेक फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज। गणेश फर्नीचर लेकर जा रहा है 10,000 में। एंट्री क्या बनेगी? गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो गणेश को डेबिट करो क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। और रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे क्या नाम से? गणेश नाम से। कितने में लेकर गया वो? 10,000 रुपीज। 10,000 यहां पे भी 10,000 मतलब जो पार्टनर लेकर जा रहा था उसका अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब आप फॉर्म पे कर रही है, फॉर्म पे कर रही है तो एंट्री एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री एक ही बताइए आप लोगों को कौन सी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे क्या नाम से? कैश अकाउंट, कैश या फिर बैंक, जो भी अकाउंट में क्वेश्चन में दिया रहता है वो। अब कितना था? 2,000 रुपीज। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका आ गया 2,000 रुपीज। ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन पूरा दिया है, मतलब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया अब पूरा कंप्लीट। लेकिन लास्ट में आपको क्या चेक करना पड़ता है? क्या आपने सारी लायबिलिटी चुकाई या फिर नहीं चुकाई, क्योंकि सबकी लायबिलिटी पे ऑफ किए बिना बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते। तो लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर और बिल पेबल, इन दोनों को दे दो, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, तो दे देते हैं। क्रेडिटर्स कितना? 18,400। बिल पेबल कितना? वो भी लिख लेते हैं। बिल पेबल आ रहा है 5,600। ओके, और कोई लायबिलिटी पेंडिंग है क्या? इसमें लोन वोन है? कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं चाहे आपको बेसिक फटाफट फटाफट चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। बेसिक स्टेप आपने क्वेश्चन स्टार्टअप सीख लिया तो आपका आधा ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है फिर। ठीक है, कॉमन चीजें हैं हर एक क्वेश्चन में। देखो कॉमन चीजें क्या है? मैं वही एसेट ट्रांसफर करता हूं, वही लायबिलिटी ट्रांसफर करता हूं, रिजर्व बांटने की एंट्री वही है, इसको बैलेंस करने का तरीका वही है, लायबिलिटी पे करने का तरीका वही है। मतलब अगर आप देखोगे 70 से 80-90% क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, एक ही स्टेप्स हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले अब हमारा क्या आता है, क्या करना होता है? अब आपको ये क्लोज का, अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट हमने नहीं किया, राइट? दूसरा इफेक्ट कर लेते हैं, राइट? और इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा रियलाइजेशन नाम से, और इन सब के नाम लिख दो, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना है? 2,000, 18,400 एंड 5,600। इन सबको टोटल करके ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब टोटल की बारी आ चुकी है, टोटल कर लिया जाए। देखते हैं किस साइड की बड़ी अमाउंट आ रही है। पहले इसका टोटल बाहर लिख लेते हैं, राइट? तो एक हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन तीनों की जो टोटल आ रही है वो है 26,000। इन तीनों की टोटल आ रही है 26,000। अब देखते हैं कौन सी साइड बड़ी, पहले वो साइड करके देख लेते हैं तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। 88 प्लस 12,000 प्लस 32,000 प्लस 24 और 4, मतलब इस साइड की जो टोटल आ रही है 1,86,000 आ रही है। ठीक है, डेबिट साइड की टोटल 1,86,000। अब इस साइड की टोटल करके देखते हैं। 18,400, 5,600, राइट? 1,27,200 एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, 1,61,000 आ रही है। इस साइड की टोटल आ रही है 1,61,200, 1,61,200। और उस साइड की कितनी बताई थी आप लोगों को? मैं भूल गया ना। ओके, चलो फिर एक बार फिर से टोटल कर लिया जाए। तो कितना आ रहा था? 24 और ये है 20 प्लस 30, 1,86,000। ठीक है, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है और क्रेडिट साइड की टोटल छोटी आ रही है। तो आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। तो आपका लॉस आ रहा है, मतलब आपका जो नुकसान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24,800 आ रहा है। इस साइड की टोटल बड़ी आई मतलब लॉस हुआ। इस साइड की टोटल कितनी आई थी? 1,86,000। और 1,86,000 में से, मतलब इसमें से आपने ये चारों माइनस किए। देखो मैंने ये चारों की टोटल लिखी है ना, इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 24,200। 24,200, ये 24,800 सॉरी, 24,800 आप गणेश और कार्तिक को उनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वली बांट लो। तो 12,400 आधा आधा दे रहे हैं हम लोग उन दोनों को।
आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब पार्टनर को डेबिट करो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। रियलाइजेशन ऑलरेडी क्रेडिट है, पार्टनर को डेबिट करना बचा है रियलाइजेशन नाम से। ठीक है, कितना आ गया? 12,400 एंड 12,400। और अब जैसे इसको क्लोज किया वैसे इसको क्लोज करना, और इसका बैलेंस कहां जाएगा? ऑफ कोर्स कैश और बैंक में। ठीक है, ओके। अब इन सब की टोटल कर लेते हैं। इसका कितना आ रहा है टोटल? 50,000। इसका आ रहा है 90,000। तो 50 में से वो दोनों माइनस करने पड़ेंगे। 50,000 में से आपका कितना है? 22,400। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 27,600। और इधर 90,000 में से 12,400 माइनस कर लेते हैं, तो 77,600 आ रहा है। ये कहां जाएगा? आपका कैश अकाउंट में। और यहां पे दोनों टोटल टैली होगा, मतलब जो साइड बड़ी होती है पहले वो लिखनी पड़ती है, वो लिख लिया। इसमें से ये दोनों माइनस किया, ये आ गया। इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया। और इन दोनों का दूसरा इफेक्ट ऑफ कोर्स आपका इधर जाएगा। ऐसा इसकी एंट्री क्या है? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। क्या नाम से? गणेश और कार्तिक कैपिटल। और जितना बैलेंस वहां आया था उतना लिख लेना है। ठीक है, उतना लिख लो। और अब ये भी आपका टोटल करना होमवर्क है। इन दोनों की साइड की टोटल करके आपको मैसेज करना है, बताना है कि सर कितना टोटल आया है आप लोगों का। ठीक है, आज का होमवर्क यही है। क्वेश्चन पूरा फिर से रिपीट करोगे और इसका टोटल मुझे बताओगे मैसेज करके, और जो क्वेश्चन आपने लिखा होगा उसका एक फोटो भेज दो। ठीक है, उसका एक फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे भेजो, चाहे मुझे एग्जैक्टली पता चले कि आप लोग सही में क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो आपका ये आज का होमवर्क रहा और पूरा कंप्लीट करो। कुछ भी डाउट तो पूछो। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, और बुक का क्वेश्चन है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।